हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा 8 में। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी अगर रीट की तैयारी कर रहा है या फिर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी हुआ, जीके हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, जो भी टॉपिक फ्रेंड्स, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं पे जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे अंदर एक डाउट क्रिएट कर देती है। तो फ्रेंड्स, वो डाउट कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ता हूं तो हमारे अंदर वो वाले डाउट जो है वो मुझे भी देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे वीडियो फ्रेंड्स आपके सामने आती रहेगी तो आपको पता लगता रहेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी टॉपिक, जो भी डाउट फ्रेंड्स, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपके लिए लेकर के मजेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है सहायक संधियों पर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान इतिहास में फ्रेंड्स, जब राजपूत और मराठा के बीच में जब अनबन हो जाती है तो जो राजपूत है राजस्थान के, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने लग जाते हैं किसी न किसी मजबूरी की वजह से। तो फ्रेंड्स, उसे ही सहायक संधियां कहा गया था, जो 1817 और 18 में सबसे ज्यादा हुई थी फ्रेंड्स। तो किस किस रियासत ने कब संधि करी है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे पहले देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपकी इंडिया में सहायक संधि करने वाले हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने 1798 में संधि कर ली थी। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनक किसे कहते हैं, सहायक संधियों का जो जनक है उसे किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली जो है उसको सहायक संधियों का जनक माना जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि राजस्थान में जो उस टाइम पे जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से 1823 तक हमारे राजस्थान के गवर्नर रहे थे। और 10 साल तक जब ये गवर्नर थे तो उसी बीच में 1813 से 1823 के बीच में सारी सहायक संधियां हुई थी। जिसमें हम पहले बात करें तो करौली एक ऐसा शासक था, एक ऐसी रियासत थी फ्रेंड्स, जिसने सबसे पहले सहायक संधि करी थी। जिसमें आप देख सकते हो ये जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ये डेट इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन फ्रेंड्स जो भी चीजें आप इधर की साइड में देख रहे हो कि सहायक संधि के टाइम पे वहां के शासक कौन थे, वहां के राजा कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि करौली के जो शासक थे जिन्होंने 9 नवंबर 1817 को सहायक संधि कर ली थी, हरबख्श पाल थे उस टाइम पे शासक। तो इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, तो आप ऐसे याद रखिए। आपको वो सॉन्ग याद होगा फ्रेंड्स कि कर हर मैदान फतह। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखिए कि कर यहाँ से लेना है, कर से लेना है करौली, और हर मैदान फतह से अपन को यहाँ से लेना है हरबख्श पाल। तो अब आपको ये याद रह जाएगा फ्रेंड्स। आगे आप देखिए कि टोंक ने 17 नवंबर 1817 ऐसे याद रखना। अमीर खां पिंडारी, इस अमीर खां पिंडारी फ्रेंड्स, ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और यहाँ पर शासक भी मुस्लिम ही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मुस्लिम रियासत का मुस्लिम शासक है अमीर खां पिंडारी, और इसको अंग्रेजों ने नवाब की उपाधि दी थी फ्रेंड्स जब ये संधि होगी थी। उसके बाद आप देखिए जो कोटा है, जो कि शैक्षिक नगरी है, 26 दिसंबर 1817 को यहाँ पर सहायक संधि हुई थी। आप इसको ऐसे याद रखना कि उस टाइम पे उम्मेद सिंह शासक था। तो उम्मेद सिंह को कैसे याद रखेंगे, तो क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कोटा में जितने भी हम छात्र हैं, आप या कोई भी है, तो कोटा में एक उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हम वहाँ से जॉब लेकर के आएंगे। साइंस फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो, कोटा एक शैक्षिक नगरी है, तो वहाँ पर हर कोई आदमी जॉब की उम्मीद लेकर के जाता है। उस उम्मीद से हमें याद रह जाएगा उम्मेद सिंह। उसके बाद अगर हम बात करें कि 20 फरवरी 1818 को फ्रेंड्स क्या हुआ था, ये जो सहायक संधि हुई थी उसकी पूरक संधि हुई थी, जिसे उम्मेद सिंह ने ही किया था, लेकिन फ्रेंड्स उसमें कुछ शर्तें और ऐड कर दी गई थी। और अगर हम बात करें कि 1838 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो 1838 को जो झालावाड़ रियासत है, जो राजस्थान की सबसे नई रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी, उसे जाला मदन सिंह के नेतृत्व में सबसे अलग किया गया था। और 1838 में जाला मदन सिंह ने रियासत अलग होते ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे आप यहाँ पर देखिए कि जोधपुर, जिसका 6 जनवरी 1818 को मान सिंह के नेतृत्व में, जब मान सिंह शासक था, तो वहां पर सहायक संधि हुई थी फ्रेंड्स। और उस टाइम पे युवराज छत्र सिंह ने सिग्नेचर किए थे, ना कि मान सिंह ने किए थे। इसको आप ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स कि जोधपुर
जब अकबर जोधा जो मूवी देखी होगी, तो जब जोधा भाई रूठ जाती थी तो अकबर उसे क्या कहते थे फ्रेंड्स कि जोधा मान जा। तो वहां से अपन याद रख सकते हैं कि जोधपुर के शासक उस टाइम पे मान सिंह थे, जोधा मान जा। आगे आप देखिए कि उदयपुर जो कि मेवाड़ रियासत है फ्रेंड्स, उसकी 13 जनवरी 1818 को सहायक संधि हुई थी। उस टाइम पे भीम सिंह शासक थे। आप इसको ऐसे याद रखिए कि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा विवाद था फ्रेंड्स वो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर के आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे पिंडारी की तरफ से और जो भी दबाव था भीम सिंह के ऊपर, तो वो झेल नहीं पा रहे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। उस टाइम पे उन्होंने अजीत सिंह ठाकुर को अंग्रेजों के पास संधि के लिए भेजा था फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि बूंदी के जो शासक थे फ्रेंड्स वो थे विष्णु सिंह। इसको आप ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स कि 10 फरवरी 1818 को बूंदी के जो शासक थे विष्णु सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। आपको ऐसे याद रखना है कि जो विष्णु भगवान है फ्रेंड्स, जो विष्णु जी है वो उनके बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे अपन, तो उसी से हमें को याद रखना है कि विष्णु सिंह बूंदी के शासक थे जब अंग्रेजों से संधि करी थी। इसके बाद आप आगे देखिए कि बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। ठीक है, तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ये देख सकते हो कि बीकानेर वो पहली रियासत थी फ्रेंड्स कि जिससे जब संधि हो गई थी तो उसके बाद में कुछ जो धन लिया जाता था वार्षिक रूप से, वो बीकानेर से नहीं लिया जाता था फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखिए जो किशनगढ़ है, तो किशनगढ़ में आप यहाँ से देखिए किशनगढ़ के शासक कौन थे, कल्याण सिंह। तो इसको ऐसे याद रखिए, किशन से कृष्ण भगवान। ठीक है, तो किशन से कृष्ण भगवान क्या करते हैं, सब पर कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो किशनगढ़ के जो शासक थे फ्रेंड्स उस टाइम पे कौन थे, कल्याण सिंह थे। इसके बाद अगर अपन बात करें फ्रेंड्स कि जयपुर के शासक उस टाइम पे कौन थे, जयपुर, जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे फेमस जो अपनी राजधानी है जयपुर, उसके जगत सिंह को आप जानते होंगे, जो जगत सिंह प्रथम था उसको। लेकिन जब सहायक संधि हुई थी फ्रेंड्स उस टाइम पे जगत सिंह फर्स्ट ना होकर के सेकंड था। तो फर्स्ट पहले आता है, सेकंड लास्ट में आता है, तो लास्ट में ही सहायक संध्या हुई थी। तो इसको ऐसे याद रखना, जगत सिंह जो कि बहुत फेमस था जयपुर का, इसको जैसे जगत सिंह जैसे जयपुर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे आप देखिए फ्रेंड्स कि जो अलवर रियासत थी, अलवर रियासत की 10 जुलाई 1818 को सहायक संधि हो गई थी बख्तावर सिंह के शासनकाल में फ्रेंड्स। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स कि अलवर बख्तावर, दोनों में क्या रहा है फ्रेंड्स, वर। तो अब इसको आप नहीं भूलोगे कि बख्तावर अलवर। तो सहायक संधि के टाइम पे जो शासक थे फ्रेंड्स वो अंतिम शासक कौन थे, बख्तावर सिंह। आप आगे यहाँ पर देखिए कि जो जैसलमेर है फ्रेंड्स, वो जैसलमेर जब इस टाइम पे, एक तो ये जैसलमेर, अलवर, किशनगढ़ और बीकानेर, ये 4 ऐसी रियासतें थे फ्रेंड्स, इनसे जो सहायक संधि हुई थी उसके बाद में कोई भी धनराशि नहीं लेते थे अंग्रेज। क्योंकि फ्रेंड्स हुआ क्या था, जो मराठा लोग थे उनको पहले ये जितनी भी रियासतें थे वो धन देती थी, लेकिन इन 4 रियासतें न तो मराठाओं को देती थी, और संधि यही हुई थी कि अंग्रेज उसी से ही धन लेंगे, जितना धन आप मराठाओं को दे रहे हो उतना धन आप अब संधि के बाद में हमें दीजिए। तो ये पहले मराठाओं को देते ही नहीं थे, तो इन्होंने कह दिया कि पहले हम मराठाओं को नहीं देते थे तो हम आपको भी क्यों दें। तो इस तरीके से जैसलमेर, अलवर, किशनगढ़ और बीकानेर 4 ऐसी रियासतें हैं फ्रेंड्स जिन्होंने अंग्रेजों को कोई धन नहीं दिया था संधि के बाद में। आप आगे देखिए कि जैसलमेर में आपको पता है कि जो पहला शाखा था वो मूलराज पष्ट के टाइम पे हुआ था। पष्ट शाखा जो था फ्रेंड्स वो मूलराज प्रथम के टाइम पे हुआ था। तो वो तो कितने महान व्यक्ति थे। उसके बाद में आप देखिए कि जैसे यहाँ पर आपने जगत सिंह प्रथम को याद रखा था, उसके बाद जगत सिंह सेकंड आ गया था, तो यहाँ पर मूलराज प्रथम को आपको पहला शाखा याद रखना है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ था। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसलमेर को आपको कैसे याद रखना है कि मूलराज सेकंड। ठीक है, यहाँ पर पष्ट शाखा मूलराज पष्ट के टाइम पे हुआ था और मूलराज सेकंड के टाइम पे क्या होता फ्रेंड्स, संधि हो गई थी। ठीक है, याद रह जाना चाहिए आपको। आगे देखिए सिरोही, ये अंतिम रियासत थी फ्रेंड्स जो अंग्रेजों से सहायक संधि हुई थी, उसमें ये अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 11 सितंबर 1823। ये लास्ट थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉर्ड हेस्टिंग का लास्ट ईयर भी 23 था और ये रियासत भी 1823। तो आप यहाँ से इसको या तो ऐसे याद रख लो कि सी से सिरोही, सी से शिव सिंह, इसमें सी 2 बार आ रहा है, सी पर शिव सिंह और सी पर सिरोही। तो आपको यहाँ से पता रह जाएगा कि जो अंतिम शासक थे फ्रेंड्स शिव सिंह थे सिरोही का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ऐसे याद रखना कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 ऐसी रियासतें थी फ्रेंड्स जो इनके बाद में सहायक संध्या हुई थी। लेकिन जब इनकी सहायक संध्या हुई थी इन सबकी सहायक संध्या हुई थी फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे जो
इसके टाइम पे जो व्यक्ति था जिससे सहायक संधियाँ हुई थी वो चार्ल्स मेडकोप था। ठीक है, चार्ल्स मेडकोप था। जब ये सारी की सारी जो 12 संधियाँ हैं फ्रेंड्स, ये चार्ल्स मेडकोप के नेतृत्व में हुई थी। और जो मात्र ये 3 संधियाँ हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जॉन वोल्कम के नेतृत्व में हुई थी। जब इसका शासन हट गया था, मतलब इसको हटा करके जब जॉन वोल्कम आ गया था, तो उसके नेतृत्व में, जॉन वोल्कम के नेतृत्व में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सहायक संधियाँ हुई थी। तो आपको सारी चीज़ें याद रह गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं रही है तो इसको एक बार और जल्दी से देख लेते हैं कि करौली जो कि पहली रियासत थी फ्रेंड्स जिसने संधि करी थी। करौली, इसको याद रखा था, कर हर मैदान फतह, कि कर से करौली और हर मैदान से हर बख्श पाल। दूसरा टोंक जो कि एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, अमीर का पिंडारी, जिन्होंने अंग्रेजों ने इसको किसकी उपाधि दी थी, नवाब की। उसके बाद कोटा शिक्षा नगरी, जिसमें सब उम्मीद लेकर के जाते हैं, उम्मेद सिंह, जो 20 फरवरी 1818 को दूसरी पूरक संधि हुई थी। और 1838 में इसमें से झालावाड़ रियासत को अलग कर दिया गया था और झाला मदन ने फिर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जोधपुर, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अकबर ने जोधा से कहा था जोधा मान, तो जोधपुर से मान सिंह याद रखना है, जिसपे हस्ताक्षर किसने किए थे फ्रेंड्स संधि पत्र पे, युवराज छत्र सिंह ने। उदयपुर से आपको याद रखना है भीम सिंह, बूंदी से आपको याद रखना है विष्णु सिंह, और बीकानेर से आपको याद रखना है सूरत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप ऐसे देखिए, बीकानेर, किशनगढ़, अलवर और जैसलमेर, इन्होंने कोई धनराशि नहीं दी थी संधि के बाद में। उसके बाद आप देखिए किशनगढ़, किशन से कृष्ण भगवान सबका कल्याण करते हैं तो कल्याण सिंह। उसके बाद आप देखिए जयपुर, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है जगत सिंह, तो जगत सिंह प्रथम पर प्रसिद्ध था, लेकिन संधि किसने करती, जगत सिंह सेकंड है। उसके बाद आप देखिए अलवर जो कि यहाँ से आप देख सकते हो अलवर बख्तावर, तो अलवर बख्तावर, जैसे ऑप्शन में बख्तावर आएगा आप टिक कर देना, वो आपका क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अलवर के टाइम पे कौन थे, बख्तावर। तो आप देखिए जैसलमेर में मूलराज प्रथम था जब शाखा हुआ था, लेकिन मूलराज सेकंड कब था, जब संधि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद रखना है आपको। आगे देखिए सिरोही के टाइम पे अंतिम रियासत है जिसने संधि करी थी, सी से सिरोही, सी से शिव सिंह। और फ्रेंड्स लास्ट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो कि थे जॉन वोल्कम के नेतृत्व में संधि करी थी। और बाकी ये 12 रियासतें हैं, इन्होंने चार्ल्स मेडकोप के नेतृत्व में संधि हुई थी। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मज़ा आया। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।